हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम फिर एक नया लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें आज हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। क्लास 9th का ये लास्ट लेक्चर होगा जिसमें आज हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। किसकी बात करने जा रहे हैं आज हम? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन या फिर क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन होता क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, एक सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस हमने लिया r, जिसका रेडियस क्या लिया r। और ये क्या करेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है कुछ वेलोसिटी से, यहाँ पे भी रेडियस क्या होगा r, और ये टेंजेंट के अलोंग v वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इनके बीच में एंगल क्या हुआ? थीटा। इनके बीच का एंगल क्या हुआ? यहाँ से मूव करना शुरू किया तो ये एंगल क्या हुआ? थीटा। इस समय जो वेलोसिटी होगी उसको बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। जो एंगल के साथ टर्न कर रही है उस वेलोसिटी को नाम देंगे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो हमें बात करनी है सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन क्या होता है? सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन लिखेंगे, इट इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज अ मूवमेंट of an object along circumference of circle. It is the movement of an object along circumference of the circle. circumference के along कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसके along कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। या फिर और रोटेशन, या फिर क्या लिखेंगे, रोटेशन along सर्कुलर आर्क, या फिर क्या लिखेंगे, रोटेशन along सर्कुलर आर्क, दैट इज आल्सो कॉल्ड सर्कुलर मोशन। या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिखेंगे, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या लिखेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल, फैन। जो सीलिंग फैन होता है, छत वाला, ऊपर वाला, क्या करता है? सर्कुलर मोशन करता है। क्या करता है? सर्कुलर मोशन करता है, जिसमें इसकी स्पीड क्या होती है? स्पीड इज कांस्टेंट, बट वेलोसिटी इज वेरिएबल। वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ और है, यहाँ पे कुछ और होगा, इस पॉइंट पे बात करेंगे इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ और होगा। मतलब हर एक पॉइंट पे, समझ में आ रहा है? हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। ठीक है, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो बात करेंगे होता क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड को डिनोट किए v से, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, जो सर्कमफेरेंस होगा, c इज इक्वल टू 2πr के बराबर होगा। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल c इज इक्वल टू 2πr। तो डिस्टेंस जो लिखें 2πr अपॉन में टाइम पीरियड। अब हमें मालूम है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ओमेगा, जिसको किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा। और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? डी थीटा अपॉन में डी टी। यहाँ पे डी थीटा किसके बराबर है? 2π के, और 2π अपॉन में टी। 2π अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर लिख दिए। जो स्पीड थी v बराबर ओमेगा इंटू आर लिख दिए। ओमेगा की यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ ओमेगा, यूनिट ऑफ ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि ये थीटा की यूनिट क्या लिखते हैं? रेडियन। और टाइम की यूनिट
सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड पढ़े कैसे हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल रेडियन, सॉलिड एंगल स्टेरेडियन। यहाँ पे प्लेन एंगल की बात कर रहे हैं डी थीटा, इसकी यूनिट होगी रेडियन, टाइम की यूनिट सेकेंड। तो v बराबर क्या मिल गया, ओमेगा इंटू आर। v की वैल्यू क्या मिल सकती है, ओमेगा इंटू आर। ठीक है, ये तो हमको मिल गया वेलोसिटी। ठीक है, अब लिखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या लिखेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। क्या लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, डेल्टा से डिनोट करते हैं चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, डी ओमेगा अपॉन में डी टी, डी ओमेगा अपॉन में डी टी। और एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करेंगे, एसी से। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करेंगे, एसी से डिनोट करेंगे। एसी बराबर क्या लिख देंगे, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा आर, या फिर वी स्क्वायर अपॉन में आर लिख देंगे। और वी की वैल्यू क्या लिखेंगे, वी की वैल्यू ओमेगा इंटू आर, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में एक आर पहले से है, आर से आर कैंसिल आउट, तो ओमेगा स्क्वायर आर क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर आर। ये आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हम बात करेंगे सेंट्रिपिटल, सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रिपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए दो फोर्स हम सीखना है हमें, एक सेंट्रिपिटल फोर्स और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स का मतलब होता है जो सेंटर के अलोंग लगे, किधर लगे, सेंट्रल के अलोंग, इसको बोल देंगे एफसी, सेंट्रिपिटल फोर्स। और जो सेंटर से दूर ऐसे रस्सी बांध लिए, गोल गोल नचा रहा है, ऐसे नच रहा है, पूरा गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल ऐसे घूम रहा है, तो जो रस्सी गोल गोल घूम रही है, रस्सी के अलोंग जो सेंटर के तरफ लग रहा है उसको सेंट्रिपिटल। और अवे फ्रॉम द रस्सी, रस्सी से दूर भागने की जो कोशिश कर रहा है उस फोर्स को नाम देंगे सेंट्रीफ्यूगल। जैसे रस्सी ले लिए, गोल गोल नचाना शुरू किए, जो सेंटर के तरफ लग रहा है उसको बोलेंगे सेंट्रिपिटल। और अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर उसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल। क्या लिखेंगे, सेंट्रिपिटल फोर्स F बराबर m इंटू ए होता है, F बराबर ma होता है, m तो नहीं मालूम है तो m को m लिख देंगे। a की वैल्यू निकाले हैं, a की वैल्यू क्या निकाले, ओमेगा स्क्वायर r, या फिर v स्क्वायर अपॉन में r, m v स्क्वायर अपॉन में क्या लिख देंगे, r। यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे न्यूटन, यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन। क्या, क्योंकि यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन निकाले हैं उस समय इसकी स्पीड की यूनिट जो होगी वो होगी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि पूरे डिस्टेंस को मीटर लेंगे, टाइम को सेकेंड लेंगे। क्वांटिटी कौन सी होगी, स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड इज स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अगर स्पीड की हम बात करेंगे तो स्पीड जो होता है स्केलर होता है, और वेलोसिटी जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ा, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल के अलोंग या फिर और के अलोंग रोटेशन करता है, मूवमेंट करता है, उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। सरकमफेरेंस क्या होगा, 2πr, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 2πr अपॉन टी। 2π अपॉन में टी को क्या बोल दिए, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या बोल दिए, ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे लिख देंगे ओमेगा का मतलब एंगुलर, एंगुलर वेलोसिटी। क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा।
एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम डी ओमेगा अपॉन डी टी। फिर उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन को AC से डिनोट करेंगे, वी स्क्वायर अपॉन में आर, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में आर, आर से आर कैंसिल आउट, ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ से निकल गया सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F बराबर एम ए, एम बी स्क्वायर अपॉन में आर, यूनिट होगी न्यूटन। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लास 9th NCERT के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, इंटेक्स क्वेश्चन हो या फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे, ठीक है। ओके।